और आज ओबीसी आरक्षण पर चर्चा तेज है। ऐसा नहीं है कि आज जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1931 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद आज़ादी मिली तो जातिगत जनगणना की मांग बार बार उठी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर इस मांग को खारिज कर दिया कि इससे समाज में कटुता बढ़ सकती है। तब तय यह हुआ कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना की जाएगी। 2010 में बीजेपी ने भी इसकी मांग की। 2011 में लालू यादव और शरद पवार जैसे नेताओं के दबाव में मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, लेकिन इसमें तमाम कमियां बताकर ये रिपोर्ट दबा दी गई। आज कमोबेश सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उस ओबीसी आरक्षण का और जाति के नाम पर आबादी की गिनती, दोनों मुद्दे सबसे ज्यादा यूपी चुनाव के संदर्भ में उछाले जा रहे हैं। जहां जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण दो अलग अलग मुद्दे दिखाई देते हैं, पर दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में तब जबकि चुनाव सर पर खड़े हों, आखिर यूपी के चुनाव पर कैसे असर डाल सकता है बदला हुआ ओबीसी आरक्षण का ये स्वरूप, जब राज्य सरकारों को अधिकार मिल गए हैं, संसद ने अधिकार दे दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए पंकज झा की, ताकि आपको समझ में आए कि इस आरक्षण की राजनीति क्या वाकई में वोट बैंक की राजनीति है या समाज को सुधारने की। सर, ये 3 हफ्ता पार हो चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उस कमजोर नस पर उंगली रख दी जिसने यूपी की राजनीति में सबको अधीर कर रखा है, और वो है कि पिछड़ा वोट किसके पक्ष में जाएगा। जिसने पिछली बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनवा दी, उसी वोट पर विपक्ष की भी नजर इस बार कड़ी है। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? जिस ओबीसी आरक्षण पर सभी पार्टियां एकजुट हैं, उनके अंदर खलबली आगे की राजनीति को लेकर है। अगर बीजेपी की बात करें तो उसको लगता है कि कई पिछड़ी जातियों में उसका आधार दरक रहा है। आखिर सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद पिछले चुनाव तक बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार आंखें तरेर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी संशोधन बिल के जरिए वो पिछड़े वर्ग के नेताओं को नहीं, बल्कि सीधे लोगों को खुश करना चाहती है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने लालू यादव के यादव बेस को कमजोर करने के लिए आरक्षण में ही आरक्षण का फार्मूला लगा दिया था, यानी पिछड़ों को पिछड़े और अति पिछड़ों में बांट दिया था, क्या ठीक उसी तरीके से यूपी में भी योगी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है? क्या बीजेपी हुकुम सिंह की कमेटी की उस रिपोर्ट को मान लेगी जिसमें कोटा में कोटा देने की बात कही गई है, यानी पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए और अत्यंत पिछड़ों के लिए अलग अलग आरक्षण देने का फार्मूला? लेकिन जिन नाराज तबकों को बीजेपी मनाने की कोशिश में लगी है, अब खतरा उनके और भी नाराज हो जाने का है। जब जब चुनाव आता है तब तब एक शगुफा छोड़ देते हैं ना। नहीं तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% है। तो जब 52% आबादी है तो इनको उस बैरियर, जब मोदी जी ने तोड़ दिया है अपने सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को, तो इनका भी रिजर्वेशन 52% करो। दूसरी तरफ विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कहीं उसके परंपरागत वोटर मानी जाने वाली जातियों को नई आरक्षण व्यवस्था में हाशिए पर न डाल दिया जाए। आप इस बात को समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के इस डर से समझ सकते हैं। ये है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के। हालांकि बीजेपी के लिए ये सारी माथापच्ची मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में जातियों का भेड़िया धसान मचा है, उसमें कई जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती हैं। जो जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती हैं, उनमें निषाद, केवट, मल्लाह, धीवर, प्रजापति और बिंद जैसी जातियां शामिल हैं।
अगर उन जातियों को यूपी सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करती है तो पहले से शामिल अनुसूचित जातियों के नाराज होने का खतरा है। निषादों को अखिलेश और मायावती दोनों ने भरोसा दिया है कि उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए इस बार वो पहले से ही अपनी मांग तेज कर चुके हैं। हम कहते हैं कि नहीं सुनेंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस धोखा खाई है, लटक गए, सपा बसपा लटकी हुई, से भी लटक जाएंगे। तो ये वोट बैंक है, ये वोट बैंक को निश्चित रूप से करे। भारतीय जनता पार्टी खुद कही है इसलिए करेगी। दरअसल आरक्षण पर राजनीति एक दुधारी तलवार है, जिसमें या तो दुश्मन का दांव कटेगा या चलाने वाले की गर्दन। पिछड़ों को आरक्षण देने वाले वीपी सिंह को अगले चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।